जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरीके से बार बार हमारे सवाल पूछने पर हमें ही क्वेश्चन कर दिया जाता है, ये भी आपने देखा। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम की हालत भी देख लीजिए। अच्छा, मुझे एक डेट बता दीजिए कि मैडम आप इस दिन आइएगा, उस दिन मैं आपको सारी सुविधा दूँ। 2 दिन बाद आ जाए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को ये आश्वासन देते हैं कि उन्होंने जनता की समस्याओं का निजात ढूंढ लिया है और अब 60 किलोमीटर के दायरे के बीच में जो भी टोल प्लाजा होगा उसे हटा दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी, आपका कदम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और मैं आपके लिए चाहती हूँ कि दोनों हाथों से खड़ी होकर क्लैपिंग करूँ, लेकिन बार बार मेरी जनता की समस्याएं मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं। सवाल मेरा बस इतना है कि आपने जब दाम बढ़ाए तो क्या वो जनता की समस्याओं में नहीं आप गिनते हैं? सवाल मेरा बस इतना है कि जब आपने दाम बढ़ा ही दिए, चलिए आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी कुछ मजबूरी होगी, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आम जनता को उसके बदले में आप सुविधा मुहैया कराएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप टोल प्लाजा मैनेजर से बात करें और उन्हें इतना समझाएं कि भैया जो भी पैसा आप लेते हैं उसके बदले में आप उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करें? आप देख सकेंगे ये मेन रोड है और ये वही रोड है जो सिरसा से दिल्ली जाती है, ये मेन रोड है और यहाँ मेन रोड के टोल प्लाजा के जो हालात हैं वो भी देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम की हालत भी देख लीजिए। और अब मैं मैनेजर साहब से पूछना चाहती हूँ, भाई आपने जो 5 लाख रुपए लगाए हैं, भले ही पानी की आपूर्ति पे लगाए हैं, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसकी क्लीनिंग की जाए? ये देख लीजिए, अंदर आइए, ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। अगर इंसान यहाँ पर आता है, उसे इमरजेंसी में जाना होगा टॉयलेट, तो वो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा? और आप देख सकेंगे ये कांटा लगा हुआ है। मैनेजर साहब अभी कह रहे थे कि उनके वहाँ कांटा है, तो कांटा जो है वो नाम के लिए, ये देख सकेंगे आप। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी भी कोई गाड़ी नापी गई होगी कि उसका वो ओवरलोड है या नहीं है। और ये देख लीजिए, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पूरी तरीके से हो रहा है। पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि पैसे से ही तो काम चलता है, पैसे से दुनिया चलती है। यहाँ की ना साफ सफाई है, ना रख रखाव है, ना ही ये वर्किंग कंडीशन में है किसी भी हालत में। आप देख सकेंगे कि आपके बाथरूम में जाके आई हूँ, सोचे मेरे 9 दिन का फास्ट है और आपने इतनी गंदी कंडीशन मुझे दिखा दिया वॉशरूम का ना कि आपको माता रानी कहेंगे कि क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ। नहीं, अब आप मुझे बताइए कि जब टैप टूटा हुआ है, सर मेरे को बस सवाल कर, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कि जब टैप टूटा हुआ है तो आपने पानी की आपूर्ति कैसे की? किसान आंदोलन के टाइम से। नहीं, मुझे बस ये पूछना है। ठीक है, पाइपें कटी हुई हैं, आपने पाइपें बनवा दी। आप मेरी बात सुन लीजिए सर। 5 लाख रुपए आपने खर्च किया, ठीक है, तो आप जरूर चाहते होंगे कि जनता को सुविधा मिल पाए। वहाँ पे टैपें सारी टूटी हुई हैं, ठीक है, आपका एक भी जो सिटिंग सीट होती है, एक भी सीट सही कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आप ये बताइए कि क्या क्लीनिंग की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? ये बताइए, क्लीनिंग की जिम्मेदारी है? हमारी है ना? बिल्कुल। तो आप क्लीन कराते हैं? एक मिनट रुकोगे आप? हाँ। पानी वहाँ था नहीं। अच्छा। पानी कल वहाँ शाम को ये कनेक्शन पूरा हुआ, कल पानी गया है पूरा 2 दिन में। दरअसल ना बात क्या है मैं बताऊं, आप तो 2 दिन 10 दिन 4 दिन लगाएंगे। बात क्या है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके लिए वॉशरूम या तो ऊपर होगा या अपने घर पे चले जाते होंगे, ठीक है। लेकिन जिसको यूरिनल इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ यूज़ करने के बाद, वो ना आपसे सवाल कर पाएगा और ना किसी और से सवाल कर पाएगा। इतनी बुरी व्यवस्था है आपके वॉशरूम की कि वाकई मैं तो गई थी, नाक बंद करके गई थी, ठीक है। जो भी जाता होगा शायद वो नाक बंद करके ही जाता होगा। वहाँ के जो लोग थे वो मुझसे कहते हैं इससे अच्छा कि हम चले जाए पीछे खेत में, क्योंकि पीछे खेत है। अब आप सोच लीजिए कि आप कौन सी सुविधा दे पा रहे हैं। मैडम सुविधा की ये बात है, पानी था ही, बगैर पानी के क्या होगा? अभी पानी कल चला गया। कितने दिन से पानी नहीं? पानी पिछले, ये किसान आंदोलन जैसे ही खत्म। किसान आंदोलन खत्म कितने दिन हो गए? यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ। मुझे बताइए, किसान आंदोलन को खत्म ये ट्यूबवेल टूटा हुआ था। कितने दिन हो गए किसान आंदोलन को खत्म? 3 महीने हो गए। 3 महीने से इंसान अपनी पॉटी रोक के बैठेगा क्या? अरे आप कैसे बात कर? तो फिर वही मैं तो जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ सर, मैंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल सही पूछा आपने, आप बिल्कुल गलत नहीं पूछ रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे व्यवस्था होगी? वही तो बात है, 3 महीने से आपके पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। हमारे पास तो अभी हमने वो टेंडर लिया है। वही बात है, आपका टेंडर उनको, उनका टेंडर उनको और उनका टेंडर इनको, बस यही करते रह जाएंगे आप लोग और सुविधा आप मुहैया नहीं कराएंगे। बात बस इतनी है। तो आप ही बता दीजिए कौन सी सुविधा दे दी आपने? कराएंगे मैडम। कब तक? अच्छा, मुझे एक डेट बता दीजिए कि मैडम आप इस दिन आइएगा, उस दिन मैं आपको सारी सुविधा दूँ। 2 दिन बाद आ जाना, आपको बाथरूम दोनों ओके मिलेंगे। बाथरूम सिर्फ ओके? नहीं, सारी चीजें ओके मिलेंगी जो हमारा आपका क्रेन ओके हो जाएगा?
हाँ क्रेन ओके है मैडम, वो क्रेन वर्किंग कंडीशन में है? काम से गई हुई है क्रेन, वो वर्किंग कंडीशन में है? सॉरी, काटा आपका वर्किंग कंडीशन में है? काटे की जरूरत ही नहीं पड़ती, बताओ। जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। वो तो NHAI बेवकूफ़ थी कि उसने गाइडलाइंस में रख दिया। जो ये आप बताओ, उसमें सामान है नहीं, हम अपने पास से ला के कैसे रख देंगे? वही बात है, बस आपकी गलती नहीं कह रही हूँ नहीं। मैं। अब लोग सोचते हैं कि हम इस तरीके के मुद्दे क्यों बार बार उठा रहे हैं। आखिर क्या फर्क पड़ता है कि पीली पट्टी है या नहीं है? आखिर क्या फर्क पड़ता है कि वॉशरूम साफ है या नहीं है? आखिर क्या फर्क पड़ता है कि काटा सही वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है? लेकिन जिस बंदे के वहाँ या जिसके भी परिवार में ओवरलोडिंग के वजह से एक्सीडेंट हुआ है और जिस किसी ने अपने को खोया है, ज़रा जाके आप उनसे उनका दर्द पूछिए। जो ये वॉशरूम यूज़ करने के बाद जिसको यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, ज़रा जाके आप उनसे पूछिए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। और वाकई में जब एक इंसान रोड पर चल रहा होता है तो वो ये कुछ उम्मीदें करता है, वो कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में उम्मीद करता है। आपसे फ्री में उम्मीद नहीं कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, उसके बदले में उम्मीद कर रहा है कि उन्हें आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पर जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरीके से बार बार हमारे सवाल पूछने पर हमें ही क्वेश्चन कर दिया जाता है, ये भी आपने देखा है। ये रोड देखिए आप, ये बिल्डिंग है, ये ऑफिस है और ऑफिस के बाहर की ये रोड है और वो भी टोल प्लाजा की रोड है। तो ज़रा समझिए कि लोगों को किस तरीके की आप सुविधा दे पा रहे हैं। बार बार जनता के सवाल उठाने की कोशिश हमारी है, जनता हमारा साथ दे, बस इतनी कोशिश है। नमस्कार।